चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन जी, ध्यान से सुनो। बोल रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या बोल रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण किसके? केवल टावर के 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन गलत है ना? क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, किताब दो। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन गलत, यहां तक सही था ना? आओ इसको हटाओ, इसको यहां से लो। कितना नंबर क्वेश्चन? 12। बोल रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना? तो एक पहले जमीन स्तर को दिखाइए, ठीक है? ये जमीन स्तर हो गया। अब यहां पे क्या करिए, केवल टावर को खड़ा करिए। लीजिए केवल टावर थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम और जो भवन लेंगे वो थोड़ा सा क्या करेंगे? छोटा लेंगे, ठीक है? यहां रहा सर ये भवन की स्थिति, 7 मीटर ऊंचा ही भवन है, ठीक है? इरा सर 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से उन्नयन कोण कितना डिग्री है? माने भवन के शिखर और केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो इसके समानांतर एक लाइन आपको खींचना पड़ेगा यहां पे। बोलिए कोनो दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया केवल टावर जिसका ऊंचाई हम AB के रूप में देख रहे हैं, और ये हो गया CD के रूप में, और यहां पे बिंदु ले रहे हैं का E। आगे बढ़िए। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माने भवन के शिखर से केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, और इसी बिंदु से इसके पाद का अवनमन कोण मतलब इसके जड़ का अवनमन कोण जो है वह कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। मतलब अवनमन कोण यहां बनेगा क्षैतिज लाइन से, और यहां कितना? 45। तो हाई बताओ, हाई लाइन समानांतर हुआ तो अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होगा। तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। इसलिए क्योंकि यहां पे जेड बन रहा है, ये लाइन इसके समानांतर है, तो यह अंतः एकांतर कोण से आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? एक और बात तुम समझो, 45 डिग्री कोण पर लंब और आधार आपस में क्या होता है? बराबर। तो यहां 7 है तो 7 मीटर होगा। वैसे हम निकालेंगे, माने अभी आप आइडिया लेके चलिए, 7 तो क्या होगा? 7। जब ये निकल जाएगा, BD निकल जाएगा, तो हम EC निकाल देंगे। और जब ये निकल जाएगा तो इसके सहारे हम इसको निकाल लेंगे। माने BD 7 है तो हाई 7 होगा, हाई 7 है, हाई निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? और आप यहां देखो 7 है तो यहां से यहां तक भी कितना है जी? 7 मीटर ही है। बताना कोई दिक्कत है? हाई 7 तो हाई कितना? 7, हाई निकला, दोनों को जोड़ देंगे, केवल टावर का ऊंचाई निकल के सामने आ जाएगा। समझ में आया? भाषा बनाए लिख रहे हैं, माना AB एक का है, केवल टावर है, केवल टावर है पहली बात। तथा CD एक 7 मीटर ऊंचा का है भवन है। अब कहेंगे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तथा उसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है बाबू? 45 डिग्री है। हो गया? तो क्या करनी है बताओ? तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बात खत्म। क्लियर है? तो क्या करना चाहिए अब आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहले आप कौन त्रिभुज में आएंगे? CDB में हम इसको निकालेंगे पहले।
हई लंब दिया है, आधार निकालेंगे। हमने बता रखा कि 45 डिग्री पर लंब और आधार आपस में क्या होता है, बराबर। हम पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन इधर बनाना जरूर पड़ेगा। यहां लिखेंगे चुकी बाबू समकोण त्रिभुज कितना है बताओ तो, समकोण त्रिभुज सी डी बी में, तो सी डी बी में करेंगे सीधे tan 45 डिग्री, tan कितना 45, पी बटा का होगा बी, तो पी काम कौन कर रहा है, सी डी, सी डी, और बी काम कर रहा है कितना, बी डी, बी डी का ही मान चाहिए जो कि 7 आएगा। tan 45 का मान कितना 1, और सी डी का मान कितना दिया है 7। अब बी डी को निकालना है तो बी डी के बी डी छोड़िए, बोलिए बटा में 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी डी में 1 से कितना होगा बी डी, और बराबर में 7 में 1 से 7 मीटर। देखो आगे कि नहीं आ गया, जो पहले हम लिख दिए थे। कोई दिक्कत है, ये बात याद रखो। समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री कोण बनेगा तो उस स्थिति में लंब और आधार आपस में क्या होंगे, बराबर। अब आओ पुनः समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में, तो ए ई सी में करेंगे कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, बोलो P बटा B, P बटा B, P काम कर रहा है कितना AE, अब B काम कर रहा है कितना EC। कोई दिक्कत है, अब बताओ tan 60 का मान कितना होता है √3। AE का मान बताओ तुमको निकालना है, EC का मान कोई पूछे तो आप बताओ BD और EC में कौन अंतर है, तो हई 7 हई कितना होगा, डायरेक्ट पुट कर दें, EC का मान कितना 7, समझ में आएगा। तुम यहां ले सकते हो, कह सकते हो जो BD बराबर में EC बराबर में 7 मीटर, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो AE बराबर में बटा में 1 मान के AE में 1 से AE बराबर में कितना होगा 7√3, बोलो। तो AE निकल गया कहां से कहां तक, यहां से यहां तक निकल गया, हाई हो गया 7√3, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, बोलो। और इसका लंबाई कितना है 7, तो लास्ट में आप कहो, सीधे कुछ नहीं कहना है, कहो अतः टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई है उसका क्या है बाबू AB, AB बराबर क्या हो जाएगा बोलो AE, आप प्लस में EB, AE प्लस में कौची EB, तो AE का मान कितना है 7√3, IB का मान कितना है 7, 7 कॉमन खींचोगे √3 + 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, यही होगा आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ, खत्म। अतः केवल टावर की ऊंचाई 7 × में √3 + 1 मीटर। आया समझ में, नोट करिए। चलो देखो 13 नंबर क्वेश्चन किताब में देखना, बोले समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करिए, ज्ञात करिए। एक लाइट हाउस है, उसका अस्तर बनाओ जिस पर लाइट हाउस को खड़ा किया गया है, हाई हो गया अस्तर, ठीक है। यहां एक लाइट हाउस खड़ा है बच्चे, यहां देखो ये हो गया लाइट हाउस। अब यहां से 2 समुद्री जहाजों को देखा जा रहा है और दोनों जहाज, ये बात ध्यान में रखो, लाइट हाउस के एक ही ओर है। एक ही ओर होने का काम तात्पर्य है जी, एक ही ओर होने का तात्पर्य यह है कि या तो लाइट हाउस के उस साइड नहीं तो इस साइड, तो हम लोग इस साइड मान के चल रहे हैं, ठीक ना। अब यहां से कोई व्यक्ति है जो लाइट 2 समुद्री जहाजों को देख रहा होगा, तो उसकी आंख का अवस्था यहां हम मान के चलते हैं बाबू, तो आंख का अवस्था यहां होगा, यहां उसका आंख होगा, ठीक ना। तो यह उसका क्षैतिज रेखा हो जाएगा, वही क्षैतिज रेखा जो शुरू में आपको बताए थे, याद है। और यहां से एक व्यक्ति है 2 समुद्री जहाजों को देखता है 30 डिग्री और 45 डिग्री पर। तो मान लो एक समुद्री जहाज आपका यहां होगा, बोलो बाबू, जो इसको देख रहा होगा वो व्यक्ति यहां से देख रहा होगा, टक, क्लियर है। वो व्यक्ति यहां से देख रहा होगा, लो देखा, देखा जी, कितना डिग्री पर देख रहा होगा 30, पहले 30 फिर 45, बुझ रहे हो। और एक समुद्री जहाज मान लो यहां है, तो कौन 30 है कौन 45 होता है मुझे बताओ तो, भाई कितना होगा 30, उसके बाद 45, क्योंकि आगे बढ़ते जाते हैं कोण का मान बढ़ते जाता है। अवनमन कोण का बात है तो हाई हो गया आपका कितना डिग्री बाबू 30 डिग्री, क्लियर है। तो यहां 30 तो हाई 30 अंतर है एकांतर कोण से, बोलो। फिर एक और जहाज है जो इसके आगे है, चाहे यहां बोल सकते हैं इस जहाज के पीछे है हई जहाज,
अच्छा इस जहाज के आगे ही जहाज, बात खत्म। क्लियर है? इसको जब व्यक्ति देख रहा है तो कितना डिग्री पर देख रहा है? 45 डिग्री पर देख रहा है। कितना डिग्री पर? 45। तो हाई 45, तो हाई कितना होगा? 45 डिग्री। एगो जहाज यहां है और एगो जहाज बच्चा पार्टी यहां है। अब बोल रहा है एक लाइट हाउस के 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस के शिखर पर से एक व्यक्ति दो जहाजों को देख रहा है, एगो को 30 पर, एगो 45 पर। तो बता दीजिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? मतलब यही दूरी हमें क्या करना है? निकालना है। समझ में आ गया? एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर हो, एक दूसरे के आगे पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है? लाइट हाउस बनाया, अस्तर बनाया, ठीक ना? जल स्तर से 75 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस लगा है, ठीक ना? यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, एगो जहाज यहां है, एगो जहाज यहां है, एगो को 30 पर देख रहा है, एगो को 45 पर दिख रहा है। अब यहां से भी देख रहा होगा ना, तो सोचो इसको देख रहा हो तो इसके गर्दन को ज्यादा नहीं झुकाना पड़ रहा होगा, जब इसको देख रहा हो तो और झुकाना पड़ रहा है। जितने अपने नीचे देखते हैं उतने गर्दन हमको झुकाना पड़ता है, और झुकाना पड़ेगा तो अस्तर जो क्षैतिज रेखा के साथ कोण होगा लगातार बढ़ते चला जाएगा। इसलिए इसमें यहां है तो कम झुकाना पड़ा होगा, इसको देखने के लिए अधिक सर को झुकाना होगा, इसलिए कोण कितना होगा? अधिक 45 डिग्री। इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। जैसे इस बिंदु से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो समझो कोण का मान का होता है? बढ़ता है। आगे बढ़े, नामकरण कर लेते हैं। हाई रहेगा बाबू ए, हाई का रहेगा बी, हाई रहेगा सी, हाई रहेगा डी। माना ए भी एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। माना ए बी एक 75 मीटर ऊंचा क्या है बाबू? लाइट हाउस है। लाइट हाउस है जिसके शिखर से, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। हो गया? तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करनी है? तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। किसी को कोई दिक्कत? आगे समझ में आ गया? अब शुरू करिए। बाकी फिगर सब बोल रहा है, आप कोई बात जानना चाहिए। 45 डिग्री पर लंब और आधार आपस में क्या होता है? बराबर। भले हम फिगर में तो बड़ा छोटा बना दिए हैं, लेकिन ठीक ना? 75 तो ये कितना होगा? 75। सबसे पहले इसी में आइए, समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में कितना बना है? 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर पी बटा क्या होगा? बी। तो पी काम कर रहा है कितना? ए बी। अब बी काम कर रहा है कितना बाबू? बीसी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 75, बीसी छोड़ दो, बटा में 1 मानोगे तो यानी बीसी बराबर तुम्हारा होगा 75 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये निकल गया बीसी। क्लियर? अब हम चलेंगे ए बी डी में। 35, तो यहां से यहां तक का लंबाई निकल जाएगा। बोले? और यहां से यहां तक के लंबाई में से ही लंबाई घटा देंगे तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। बात खत्म। तो ये इसी में बना देंगे हम, अलग अलग नहीं करना है। देखो पुनः समकोण त्रिभुज, ए बी डी में, तो ए बी डी में करेंगे तो बाबू कितना होगा? tan 30 डिग्री। पी बटा क्या होगा? बी। पी काम कर रहा है ए बी और बी काम कर रहा है बी डी। बोलना tan 30 का मान बताओ कितना होगा? 1/√3। ए बी का मान बोलो 75। बीडी को काम करें, बीडी को तोड़ दें, बी सी प्लस में सी डी, सी डी ही तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। बोलो, तो बी सी प्लस में कितना? सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इतना में एक से। देखो यहां पे एक काम करते हैं और एक और काम करने जाते हैं। बीसी का मान निकाला है कितना? 75। तो यहां लिख देंगे 75 प्लस में सी डी। तो 75 प्लस सी डी में 1 से, तो 75 प्लस सी डी मान भी रखा और 1 से गुणा भी कर दिया। कोई दिक्कत?
और बराबर में यहां करेंगे तो 75 रूट कितना 3, 75 को उधर उस साइड भेजो, CD बराबर होगा 75 रूट 3 माइनस में कितना 75, कॉमन लो इसमें से 75 को, तो 75 कॉमन लोगे तो रूट 3 माइनस में 1 मीटर, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर में 75 इंटू में रूट 3 माइनस 1 मीटर आंसर आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत? अब इस टाइप से तनी अटपटा सा आंसर आ रहा है। इस चैप्टर में एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर किताब में गलती मिलेगा, शायद यही हो सकता है, देख लीजिए आया है का है सही है ये। तो कुछ किताब में होगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर गलत मिलेगा, कुछ नहीं, एक प्रश्न। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर में हो जाएगा 75 इंटू में रूट 3 माइनस 1 मीटर। नोट करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोले मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कोण समझ रहे हो? यदि दो कोण के मापों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब ध्यान दो, क्या हुआ जी, क्या बोल रहा है? कल बनाएंगे, नहीं सुनाई दिया? बोले तो थे, कौन बोल रहा है? नीतीश कुमार। अरे भाई कल बना देंगे इसको कि 15 मिनट लग जाएगा उसको समझाने में, समझ में आ रहा है? तुम्हें एक लड़की है जो भवन की ओर 1.2 मीटर की होगी, फिर भवन की तरफ कुछ दूर चलेगी, ठीक ना, और चलेगी तो हैरान करेगी, समझ रहे हो? तो कल उसको हम भवन की ओर चलाएंगे क्योंकि इधर समय फिर बैलेंस कर जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर हाई हो गया। मीनार स्तर पर, जमीन स्तर पर खड़ा है और बोल रहे यहां से 4 मीटर और 9 मीटर, माने इसके आधार से एक 4 मीटर की दूरी हम इसको मान लेते हैं बाबू, यहां पे सी ले लेते हैं, और 9 मीटर की दूरी पे एक बिंदु डी ले लेते हैं। यहां से जो इसकी दूरी होगी वह होगी 4 मीटर की, बोलना, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी वह कितनी होगी 9 मीटर की। ये बात पहले स्पष्ट कर लो, क्लियर है? 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू? पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब यहां देखिए, ए को ला रहे हैं, अभी घबराओ नहीं, ई हो गया, और फिर यहां से हो जाएगा ई वाला, क्लियर है? और यहां पे आपका क्या रहेगा बच्चा? ए रहेगा। पूरक कोण का मतलब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री, माने यहां जो कोण रहेगा, यहां जो कोण रहेगा ना, दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो कैसे इसको अरेंज करिएगा सर? यहां रख दीजिए थीटा और इसको रख दीजिए 90 माइनस थीटा। बोलो, अब तुम दोनों को जोड़ कर देखो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा आप प्लस में 90 माइनस थीटा, लो भैया खत्म, 90 आ गया। बताओ दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। अब कोई कहेगा सर 45 काहे नहीं ले रहे हैं ना, कोई कहेगा सर 30 और 60 ले लीजिए तब वो 90 हो जाएगा। नहीं, इसकी कोई आइडिया क्वेश्चन ने दिया नहीं है। हम किस आधार पर ले लेंगे 45 और इसको 45? क्या कोई इसने कहा है कि दोनों बराबर बराबर कोण है? कोई आइडिया हमको नहीं दिया है, इसलिए हम अपने मन से मनमानी नहीं कर सकते हैं। यही कितना डिग्री पर 4 होगा, इसका ऊंचाई 6 होगा, क्योंकि ऊंचाई बोल रहा है 6 सिद्ध करने के लिए। 4 6 कितना डिग्री कोण पर होगा हमको कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम अपने मन से 30 60 45 या कोई भी कोण हम नहीं मान सकते। तो हम कहेंगे माना ही थीटा है, तो ही 90 माइनस थीटा। तू कहेगा सर इसको थीटा मानिए, इसको 90 माइनस थीटा मानिए, तब वो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको थीटा चाहे इसको 90 माइनस थीटा, चाहे इसको थीटा इसको 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो एक बार और क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर।
इसका ऊंचाई हम 6 देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया है, आगे बढ़े ना। यहां से ले रहे हैं सॉल्व और लिख रहे हैं माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक है मीनार है, जिसके आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु सी तथा कितना से बाबू डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। आप 9th क्लास में पढ़े थे पूरक कोण, दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री पूरक कोण। देखो जोड़ देंगे 90 आ जाएगा, पूरक कोण है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही सिद्ध करना है, बात खत्म। कुछ नहीं, एकदम आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आप आइए समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। आप एबीसी में क्या करोगे बाबू? आधार दिया है, लंब से इसका रिश्ता जोड़ना है, तो किसका प्रयोग करें? टेन या कॉट। आओ हम टेन का प्रयोग करते हैं। तो यहां कहेंगे टेन थीटा बराबर P बटा B। तो P काम कितना कर रहा है? AB। अब B काम कर रहा है कितना? BC। कोनो दिक्कत है? टेन थीटा का टेन थीटा रहने दीजिए, टेन थीटा में कुछ नहीं करना है। और AB का मान कितना? AB लिखिए, और BC का मान बाबू मेरे 4। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, कोनो दिक्कत है? टेन थीटा का मान तो कोई है नहीं कि हम मान रखें, तो टेन थीटा बराबर AB बटा 4। अब आ जाते हैं सर पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। अब तुम कहेगा सर इसके लिए क्या करेंगे? तो हम यहां भी करेंगे टेन का फॉर्मूला P बटा B। अगर हम कॉट ले लेते हैं तो और फायदा होगा, हम बताते हैं कॉट क्यों ले लेंगे, लेकिन हम अभी टेन लेके चल रहे हैं। टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोण का काम कर रहा है 90 माइनस थीटा, P बटा B। तो P काम कर रहा है कितना? AB, और B काम कर रहा है कितना? BD। बोलो, अब टेन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा। अगर हम कॉट लिए होते तो हो जाता का टेन थीटा। अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा का प्रयोग किए होते तो टेन थीटा। तो इसको समीकरण 2 मानते, समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS आपस में क्या रहता? बराबर। RHS को बराबर कर लेते। समझ में आया? तो कॉट ना लेकर हम टेन लिए, तो ऐसे के अब क्या करेंगे सर? जब ऐसे हो गया है तो कुछ नहीं करेंगे, भी आराम से बनेगा। देखो केंगन कॉट हो गया, AB का मान AB छोड़ दो, और BD के मान तुम जानते हो 9। समीकरण कितना? 2। इस बार हम समीकरण 1 और 2 में गुणा करेंगे। आई देखो, समीकरण 1 गुणे 2 करने पर दोनों समीकरणों में गुणा। अब गुणा काहे कर रहे हैं सर? गुणा आपके दिमाग में कैसे आया? गुणा इसलिए आया क्योंकि हम देखेंगे टेन है, कॉट है, LHS में LHS से गुणा होगा, तो टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर। समझ में आया? इसलिए गुणा का आइडिया आया। अगर हम कॉट ले लिए होते तो समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर RHS बराबर हो जाता। आ रहा है समझ में? तो लिख रहे हैं यहां पे, यहां करेंगे टेन थीटा गुणे कौची कॉट थीटा बराबर में इधर हो जाएगा AB बटा कितना? 4, और गुणे यहां कितना होता? AB बटा कितना? 9। कोनो दिक्कत है? तो टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान कितना? 1। यहां AB में AB से AB स्क्वायर, बटा में 9 चौके कितना होगा? 36। बटा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB में 1 से AB स्क्वायर बराबर 36 में 1 से कितना होगा? 36। स्क्वायर हटाएंगे भैया तो रूट चढ़ जाएगा, कितना होगा? 36। AB का मान 36 का वर्गमूल कितना? 6 मीटर। खत्म। 6 मीटर ना सिद्ध करना है, अतः लास्ट में लिख दीजिए तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। दैट्स इट, खत्म। आया समझ में? तो यहां से एक और ऑप्शन बन रहा था कॉट लेकर, वैसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।